शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और वैश्विक वॉर के खतरों के बीच दोस्तों सोने ने पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी ताकत दिखाई है। जी हाँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट ने पूरे वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया है। सेंट्रल बैंकों की ताबड़तोड़ खरीदारी से लेकर आम निवेशकों के भरोसे तक सोने की चमक ने पिछले 2 दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट में ऐसे 4 बड़े खुलासे हुए जो सोने में निवेश करने वालों की किस्मत को बदल सकते हैं। क्या है वो 4 बड़े सच, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2026 की रिपोर्ट यानी कि गोल्ड द मोस्ट इफेक्टिव कमोडिटी इन्वेस्टमेंट में बताया गया कि सोने के पिछले कई सालों के प्रदर्शन को दूसरी कमोडिटीज के मुकाबले परखें तो रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। सोने को सिर्फ एक आम कमोडिटी माना ठीक नहीं होगा। इसके काम करने का जो तरीका है, ऑयल, तांबा, गेहूं, यहां तक कि चांदी जैसी दूसरी कमोडिटी से भी कई मायने में अलग है। रिपोर्ट में मोटे तौर पर सोने की 4 बड़ी ताकतें सामने रखी गई हैं। लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न, मुश्किल वक्त में पोर्टफोलियो को संभालने की क्षमता, महंगाई से बचाव और जरूरत पड़ने पर आसानी से खरीद बेचने की सुविधा। दोस्तों, अब सवाल है कि इन चारों बातों का आम आदमी के लिए क्या मतलब होता है। तो एक एक करके बेहद आसान भाषा में इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, 20 साल के आंकड़े सोने के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले रिटर्न की अगर हम बात करें तो निवेश करते समय आखिरकार हर आदमी जानना यही चाहता है कि अगर उसने पैसा लगाया तो समय के साथ वो बढ़ा या फिर घटा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में गोल्ड और दूसरे कमोडिटीज के 1 साल, 3 साल, 5 और 10 से लेकर 20 साल के प्रदर्शन की तुलना की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने ने 3, 5, 10 और 20 साल की अवधि में ब्रॉड कमोडिटी इंडेक्स के साथ ज्यादातर कमोडिटी सब इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड हर साल या हर छोटी अवधि में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। रिपोर्ट खुद ये कहती है कि छोटी अवधि में कई मौके ऐसे भी रहे जब सोने का जो प्रदर्शन है वो काफी पीछे रहा। रिपोर्ट जून 2006 से जून 2026 के बीच एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया। इस अवधि में सोने का स्पॉट रिटर्न 9.9% रहा, जबकि गोल्ड फ्यूचर का रिटर्न 8.9% रहा। और इसके मुकाबले इसी अवधि में ऑयल का स्पॉट रिटर्न -0.2% और फ्यूचर रिटर्न -7.2% रहा। अब यहाँ स्पॉट और फ्यूचर सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पॉट को मोटे तौर पर आज के बाजार से जोड़कर समझ सकते हैं, वहीं फ्यूचर भविष्य की किसी तय तारीख के लिए होने वाला सौदा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज बाजार में सोना जिस भाव पर मिल रहा है वो स्पॉट बाजार से जुड़ी कीमत है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भविष्य की तारीख के लिए खुद बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फ्यूचर का हिस्सा है। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि कई कमोडिटीज में फ्यूचर के जरिए लंबे समय तक निवेश बनाए रखने में एक अतिरिक्त खर्च पैदा हो सकता है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने से पहले अगले कॉन्ट्रैक्ट में ले जाना पड़ता है। इसे बाजार की भाषा में रोल करना कहते हैं। ऐसा बार बार करने की लागत जो है रिटर्न को कम कर सकती है। अब सोने में इसका जो असर है ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत कम रहा है। यानी कि पहली बड़ी बात साफ है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 20 साल के आंकड़े में सोने ने दूसरी कई कमोडिटीज के मुकाबले अपनी ताकत जो है वो दिखाई है। अब दूसरी बात पर आते हैं, शेयर बाजार गिरा तो सोने ने क्या किया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में सोने की दूसरी बड़ी ताकत इसी को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने का कई दूसरी संपत्तियों और कमोडिटीज के साथ रिश्ता बहुत मजबूत नहीं रहा। खास बात तो यह है कि जब शेयर बाजार में बहुत ज्यादा डर का माहौल यानी कि पैनिक बन जाता है तो सोना कई बार शेयर से अलग दिशा में चलता है। और तीसरी बात, महंगाई बढ़े तो सोना का क्या काम है। महंगाई समझने के लिए किसी अर्थशास्त्री की किताब की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले जो सामान 100 रुपए में मिलता था वहीं अगर आज 130 या फिर 140 में मिल रहा है तो आपकी जेब जानती है कि महंगाई क्या होती है। चौथी बड़ी बात, जरूरत पड़ी तो सोना बेचना कितना आसान है। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख की जमीन है और अचानक पैसे की जरूरत आपको पड़ गई, तो क्या आप सुबह जमीन बेचने निकलेंगे और शाम तक पूरा पैसा खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो 4 बड़ी बात जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जरिए
बात रखी गई है। इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी सोने में निवेश करते हैं और ऐसे में आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी क्या चाल हो सकती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम भी आपकी सोच को समझ सकें कि आप इस रिपोर्ट के ज़रिए क्या सोच रखते हैं। और साथ ही जाते जाते इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।